अब जा रहे हैं वो पकड़ लेंगे ना, फिर वो मिनतला करेंगे, फिर वो गवर्नमेंट को बुरा बुरा कहेंगे ये क्या बना दिया है। रोड खुला करना चाहिए था, फिर ये ट्रैक बनाना चाहिए था, फिर ये कामयाब हो सकता था। ये अवेयरनेस वक्त के साथ आती होती है, जो कि हमारी पाकिस्तानी वहाँ भी इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। ग्रीन लाइन में अपने मोटरसाइकिल चलाना है और जब आप रोड पे आते हैं ग्रीन लाइन नज़र नहीं आएगी तो कहाँ चलाएंगे। पहले पेंट उखड़ा दोबारा कर दिया है। 60% ग्रीन लाइन से बाहर मेन पे जा रही है आवाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ लाहौर से साकिब सलीम भट्ट और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम मौजूद हैं फिरोजपुर रोड पे गजाफी के पास और ये ग्रीन बेल्ट है जो मोटर बाइक्स के लिए बनाई गई थी। इस पर हमने जो काफ़ी दिन से हम देख रहे थे कि शहरी इसको यूज़ भी कर रहे हैं और नहीं भी यूज़ कर रहे। अब मेजॉरिटी तो इस लाइन को यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारे रोड्स में हमने देखा कि मोटर बाइक्स, रिक्शा और वो कारों वाली लेन के अंदर भी बाइक्स जा रही होती हैं, हाई लेन में भी जा रही होती हैं। तो वो आवाम इस तरह क्यों कर रही है और इस पर चलान जो है वो हो रहे हैं या उसको होल्ड किया गया है, ये तमाम सूरत हाल हम आपको बताएंगे। कि ये लेन है, सारे व्यू दिखाते हैं कि ये मेन वो लेन है, यहाँ से मोटर बाइक्स आ रही हैं। अब वो बहुत देखिए इस लेन के अंदर वो जहाँ पे मोटर बाइक का जाना नहीं चाहिए वो लेफ़्ट लेन के अंदर भी वो जा रहे हैं, लेकिन जो मेन इनकी लेन है वो लेन ये है। अब मोटर बाइक्स यहाँ पे आ रही हैं, हम यहाँ पे किसी मोटरसाइकिल को अब रोकने की कोशिश करेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि ये अब जो ये प्रोजेक्ट है इनको वो कैसा देख रहे हैं, क्या क्या मसला मसाइल है। इनसे हमने एक रिक्वेस्ट की है, ये आए हैं। शरीफ अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं आप ये इस लाइन में आ रहे थे, इस लाइन को आप ये किस प्रोजेक्ट को आप कैसा देख रहे हैं? सर ये लाइन जो है गवर्नमेंट ने अवाम के लिए बनाई है, अवाम की सेफ्टी के लिए बनाई है, ठीक है। लेकिन अवाम सब कुछ समझते होने के बावजूद आप देख लें अवाम उसी तरफ जा रही है। तो यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये मैंने अवाम वहाँ पे क्यों जा रही है, मोटर बाइक वहाँ पे क्यों जा रहे हैं? आगे से ये रोड बंद है? नहीं सर, ये वो रोड ओपन है, आप देख रहे हैं वो भाई गाइड कर रहे हैं, ठीक है। गाइड करने के बावजूद जो अवाम है वो इस चीज़ को नहीं मान रही, या अवाम को समझ नहीं आ रही तो या अवाम समझना नहीं चाह रही। तो क्या चलान वगैरह नहीं पुलिस? सब कुछ छोड़े हैं, मेरा खुद हुआ है चलान, मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी की है लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, ठीक है। इसके बावजूद देखें अब जा रहे हैं वो पकड़ लेंगे ना, फिर वो मिनतला करेंगे, फिर वो गवर्नमेंट को बुरा बुरा कहेंगे ये क्या बना दिया है। और भाई अवाम ने, हुकूमत ने आपकी सेफ्टी के लिए बनाया है, इसको यूज़ करो। फिर कहते हैं एक्सीडेंट हो जाते हैं। ग्रीन बेल्ट का जो प्रोजेक्ट है इसमें पेड़ तो सड़कों से उखड़ गया, चलो वो उसकी तो खैर है, बाकी आपको कुछ समझ आता है कि प्रोजेक्ट अब मोटर बाइक्स के लिए ठीक है या थोड़ा नुकसान से? ठीक है, अवाम ने कुछ सोच समझ के इसको बनाया है ना, अवाम की सेफ्टी के लिए है। अब मेरा ख्याल है कि ये जो लाइन है इसमें सिर्फ मोटर बाइक ही जा रही है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऐसा इवेंट हो जाए, ठीक है। लेकिन वो जो अवाम है जो है ना वो बस अल्लाह के आसरे पे है। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा जी कि अवाम अल्लाह के आसरे पे, और उनका ये कहना ये है कि उनको इस प्रोजेक्ट की समझ आ रही है कि ये बेहतरी है कि मोटर बाइक्स यहाँ पर जो है सिर्फ यहाँ पे मोटर बाइक ही सवार यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे हमारे साथ एक बोर भाई वहाँ पे भी खड़े हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा। पेड़्स जो है कई जगहों पे उखड़ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लाइन बनाई गई है, डिवाइडर बनाया गया है ताकि ये जो आम रूटीन में एक्सीडेंट्स होते थे वो एक्सीडेंट्स ना हो। ये भाई हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई ये बताइएगा कि ये ग्रीन लाइन में आप यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन ये बाइक्स के लिए गुजरने के लिए बनाया गया था, आपको क्या समझता था कि ये प्रोजेक्ट बाइकर्स के लिए ठीक है? बेहतरीन है, हादसा वगैरह से हम बचेंगे, जो जानी नुकसान होता है उससे हम ज़रा सेफ रहेंगे। इस पर अमल भी करना चाहिए लोगों को। तो मुझे थोड़ा सा आप ये गाइड कर सकते हैं कि वो बाइक्स वाले जो वहाँ पे जा रहे हैं जी उनकी लाइन वो है कि ये है? उनकी लाइन उस साइड की है, ये गलत रॉन्ग लाइन पे आ रहे हैं। जिन्होंने पुल के ऊपर आना है तो वो उनके लिए लाइन है, आगे से वो लाइन चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल रैंडम चलाने के लिए ये लाइन नहीं है, वो नीचे वाली लाइन उनकी है। तो वो क्यों नहीं वो यूज़ करते? बस अवेयरनेस नहीं है उनकी, अवेयरनेस होनी चाहिए। इन्हीं लोगों की वजह से हादसा हो रहे हैं, जो राइड पे भी जाने वाला है वो भी इन्हीं लोगों की वजह से हादसा का शिकार बनता है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोजेक्ट आप समझते हैं कि ठीक है, ये लाहौर की बाकी सड़कों पे भी होना चाहिए और लोगों को अमल भी करना चाहिए, इसके ऊपर लोगों को अमल भी करना चाहिए। सबसे खूबसूरत बात यही थी कि प्रोजेक्ट तो होना चाहिए लेकिन लोगों को अमल भी करना चाहिए। लोगों को शायद अवेयरनेस अभी तक नहीं है, हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने की तरफ से कई दफ़ा एक ये कैंपेन भी की गई है, चलान का सिलसिला भी जारी है। नाजरीन, चलानों के बावजूद भी आवाम वॉयलेशन कैसे कर रही है ये समझ से बाहर है। हम मज़ीद आवाम से, किसी शहरियों से बात करेंगे। ये जो पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था ग्रीन बेल्ट का, इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि ये
मोटर बाइकर यूज़र के लिए कोई फ़ायदा मंद है? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि लाहौर की जो ट्रैफिक है ना, उसका फ़्लो बरकरार होना चाहिए। अब जो ये ट्रैक इन्होंने बनाया है, ये वहाँ कामयाब मेरी नज़र में होना चाहिए जहाँ पे कम से कम 3 या 4 रिज़र्व ट्रैक्स हों। अब ये एक ट्रैक बना दिया गया है और 2 ट्रैक पीछे बचते हैं, जिसमें अगर ट्रैफिक थोड़ी सी भी स्लो होती है, लास्ट ट्रैक पे गाड़ी किसी की बंद हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, पीछे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होगी। क्योंकि मकसद लाहौर में इनका यही था कि फ़्लो बरकरार रहे, एक्सीडेंट्स कम हो, लेकिन इसकी वजह से फ़्लो स्लो हो रहा है बहुत ज़्यादा। बाइकर्स तो एक साइड पे हो गए हैं, लेकिन जो गाड़ियों वाले हैं उनकी भी ट्रैफिक स्लो हो गई है। यानी कि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि प्रोजेक्ट का कोई फ़ायदा है बाइकर्स को? मेरे हिसाब से बाइकर्स को फ़ायदा हो ना हो, बट ट्रैफिक ओवरऑल बहुत स्लो हो गई है, जिसकी वजह से आपकी ट्रैफिक जैम के मसाइल ज़्यादा हैं। और दूसरी बात यह है कि ये इसको कम से कम 1 ट्रैक और दे के साइड पे रखनी चाहिए थी जगह, रोड खुला करना चाहिए था, फिर ये ट्रैक बनाना चाहिए था, फिर ये कामयाब हो सकता था। दूसरी बात ये है कि लोग इसको फॉलो नहीं करते, लोगों को पता ही नहीं है एक तो कॉन्सेप्ट का। अब ये ग्रीन जो लाइन है ये ख़त्म ही हो गई है, पेंट ही उड़ गया हुआ है, तो चलाने वालों को नज़र ही नहीं आ रहा कि ग्रीन लाइन है कहाँ थी, जिस पे जो रोड मार्किंग है, जो बाइक्स में बनाया गया था वो लुक ही नहीं है। जी जी, बाइक्स की जो मार्किंग है, लोगों को वो कॉन्सेप्ट का पता ही नहीं है और वो नज़र भी नहीं आ रहा। तो अभी भी आप देख लेंगे सारे रोड पे ही मोटरसाइकिल चल रहे हैं, इस साइड पे चल ही नहीं रहा, वो चल रहा है जिसको इस साइड पे मुड़ना है तो बस वो चल रहा है। आप फर्दर आप किस तरह समझते हैं कि और अवेयरनेस किस तरह हो? ये अवेयरनेस वक्त के साथ आती होती है, जो कि हमारी पाकिस्तानी वहाँ भी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, और ये रोड भी कसूर की तरफ जाता है, तो लोग जो है वो गाँव से आने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग उस तरफ जा रहे होते हैं। तो ये वक्त के साथ साथ लोगों को पता चलेगा, अगर ये ग्रीन कलर सलामत रहा तो लोग देखेंगे तो लोगों को पता चलेगा जी ये ग्रीन लाइन थी, इस पर हमने मोटरसाइकिल चलाना है। अब अवेयरनेस में आपको ये बताया जा रहा है कि ये ग्रीन लाइन में अपने मोटरसाइकिल चलाना है, और जब आप रोड पे आते हैं तो ग्रीन लाइन नज़र नहीं आएगी तो कहाँ चलाएंगे? बिल्कुल सही, जैसा कि आपने सुना, उनका कहना था कि अगर ये ग्रीन लाइन जो मोटर बाइक के लिए बनाई गई, जो उसकी पहचान थी और मुख्तलिफ रंग थे, ग्रीन भी था, ऑरेंज भी था, अगर उन्होंने कहा कि वो सलामत रहेगा तो लोगों को, आने वालों को पता चलेगा कि ये ग्रीन लाइन मोटर बाइक्स के लिए है। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DSP ट्रैफिक मॉडल टाउन शौकत अली, हम उनसे जानते हैं। शौकत भाई, ये बताइएगा कि आवाम बहुत तंग है, बहुत दुखी है। आवाम का कहना है कि जो मोटर लाइन ग्रीन लाइन बनाई गई है, इसका पेंट ही नहीं नज़र आता, पेंट ही उखड़ गया हुआ, तो ये इसके लिए क्या करेंगे आप? नहीं, ये जो पेंट का मामला है ना, देखें ये कोई भी चीज़ फाइनल नहीं होती। अब पहले पेंट उखड़ा, दोबारा कर दिया है। जैसे ये सामने हमें मल्टीपर्पज़ लेन है जहाँ पे ये येलो कलर किया हुआ है, ये पहले नहीं था, अब ज़रूरत पड़ी तो हमने ये मल्टीपर्पज़ लेन जो ये भी थोड़ी वाज़ेह कर दी। ठीक है, वक्त के साथ साथ जो इसमें सुकम है, कमी कुताही, वो साथ साथ हम मैनेज कर रहे हैं अलग बदल से। सेकेंडली, अब ये जो पेंट जो उखड़ा है ये दोबारा हो जाएगा और डिपार्टमेंट कर रहा है, इसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। शहरियों का ये भी कहना है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल के करीब जो ग्रीन बेल्ट लेन थी, उस लेन को कम कर दिया गया, शॉर्ट कर दिया। क्या प्रोजेक्ट ख़त्म कर रहे हैं आगे, सिर्फ यहीं रहेगा कि आगे वाला प्रोजेक्ट ख़त्म कर रहे हैं ग्रीन बेल्ट का? नहीं, ग्रीन बेल्ट का प्रोजेक्ट जो है वो सेम है एज इट इज़, उसमें कोई किसी किस्म की कमी नहीं की, ना ही वो ख़त्म किया है, थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया है। क्यों? उसके साथ ही मेट्रो स्पीडो जो बस सर्विस है उसका बस स्टॉप था हॉस्पिटल के पास। जी बिल्कुल, उसके पास बस स्टॉप के सामने ग्रीन लेन और आगे करबर, देन आगे जाके बस स्टॉप करती थी, तो वहाँ पे जो कंजस्टेड हो जाती थी, ट्रैफिक ब्लॉकेज आती थी, जिस वजह से जो टीपा के इंजीनियर्स आए उन्होंने कंसल्ट किया, हमारा ट्रैफिक के सभी तमाम टीम ने मिलकर देखा, तो वाकई एक जेन्युइन प्रॉब्लम था, तो वो दूर कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बताइएगा कि कलमा चौक के करीब अगर हम लिबर्टी की तरफ टर्न लें तो वहाँ पर अक्सर ब्लॉकेज लगाकर बंद कर दी गई, काफ़ी मेस भी हमने देखा वहाँ पे, या लोगों को 1.5-2 किलोमीटर ऊपर से घूम के आना पड़ता था, तो वो ब्लॉकेज करने की वजूहात क्या थी और अभी क्या ब्लॉकेज अभी भी है? असल में कलमा चौक जो है ना, ये एक बहुत बड़ा चौक है, एक नहीं ये 8-10 चौक बनते हैं, क्योंकि सिप्स वगैरह भी शामिल हैं इसके साथ। हम उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा जो CBD डिपार्टमेंट है वो रीडिज़ाइन कर रहा है कि पब्लिक को मज़ीद बेहतर से बेहतर अंदाज में जो सहूलत है वो प्रोवाइड की जा सके। शौकत भाई, जिस तरह आपने बताया कि आपने कलमा चौक के करीब भी रीडिज़ाइन कर रहे हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पास भी कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट अभी फिरोजपुर रोड पे था, तो क्या आपको लगता है कि प्रोजेक्ट ये कामयाब हुआ है और लाहौर में ये मज़ीद फैलेगा या फैला रहे हैं? असल में ना, ऐसा ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो मैं देख रहा हूँ, मेरा जो सोच है वो ये है कि एक बंदा घर से आ रहा है हमारे पास, वो खैर बखैर अपने घर पहुँच जाए। अब जब से ये रोड पे हमने काम करना शुरू किया है, ये ग्रीन लेन बनी है, मोटरसाइकिलिस्ट को लेफ़्ट लेन पे लेके आ रहे हैं, उसके बाद कोई मेजर कैजुअलिटी नहीं हुई, छोटी मोड़ हाँ फ़र्क पड़ा है। देखिए, आपने देखा होगा कि
एक मोटरसाइकिलिस्ट 6 माह पहले की बात है, ये 4.5 माह पहले की, एक मोटरसाइकिलिस्ट उसके ये नीचे आ गया मज़दा के। लेकिन उसके बाद आपने ये खबर कोई नहीं सुनी होगी कि मज़दा के, ट्रेलर के या बड़ी गाड़ी के नीचे आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फर्क है, अल्लाह का करम। हाँ जी, मैं इस हवाले से कंसिडर करता हूँ ये बेस्ट है कि बजाय इसकी कि एक बंदा अल्लाह ना करे कोई मेजर कैजुअलिटी हो तो वो ग्रीन लेन में आए, सेफ एंड साउंड पहुँच जाए अपना। शौकत भाई, मैं कलमा चौक जनरल हॉस्पिटल तक भी होके आया हूँ, वहाँ से सारे रूट लगाए और वहाँ से सारा ये राजा मार्केट, ये सारी चीज़ें मैं देख के आया हूँ। हमें 50% समझ लें कि मुझे ज़ाती तौर पे लगा कि 50-60% ग्रीन लाइन के अंदर है किसी पॉइंटों पे, और किसी पॉइंटों पे 60% ग्रीन लाइन से बाहर मेन पे जा रही है आवाम। तो क्या चलानों में नरमी की हुई है, अवेयरनेस भी प्रॉब्लम है, आवाम क्यों ग्रीन लाइन यूज़ नहीं कर रही? असल में तरबियत किसी कौम की करना या किसी की आदत तब्दील करना, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा एक, ये समझ लें कि आपके लिए एक चैलेंज है। हम चलान टिकट भी इशू कर रहे हैं, मैक्सिमम सख्ती कर रहे हैं। आखिर हमारे ही ये लोग हैं, हमारे अपने हैं, कोई बेगाने तो नहीं, आप मार तो नहीं देना किसी को, ठीक है। हम जहाँ तक कानून हमें परमिशन देता है मैक्सिमम इनके ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं। अगर कोई रेकलेस ड्राइविंग कर रहा है तो हम उसके ख़िलाफ़ FIR लॉन्च भी करवा रहे हैं, ठीक। लाइन लेन के हवाले से इनके ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं। अब जो हमें कानून ने कहा हम उस दायरे के अंदर काम मैक्सिमम कर रहे हैं। आपने सुना शौकत साहब का ये कहना था कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी जिस हद तक हो सकती है आवाम से करवा रहे हैं। 200 रुपये का लाइन चेंज करने के लिए 200 रुपये का चलान टिकट किया जाता है, और उनका ये कहना था कि वो इसलिए चलान की फ़ीस ज़्यादा नहीं रखी कि आवाम पर बोझ नहीं डालना, उनको अवेयरनेस देनी है कि ग्रीन लाइन को यूज़ करें। और ग्रीन लाइन के यूज़ की वजह से उनका कहना था कि ट्रैफिक हादसा में और स्पेशली मेजर हादसा में खासी नुमाया कमी वाक़ हुई है, जो कि खुशाइंद है। नाज़रीन, मिलते हैं किसी नए व्लॉग में किसी नए इशू के साथ।